नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के आगे का जो श्लोक है 67वां श्लोक, उसका अर्थ समझाने जा रही हूँ कि इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नाम वेव अंभसी। कि जिस प्रकार अंबसी जल में चलती हुई नाव को, जिस प्रकार जल में चलती हुई नाव को वायु ज़बरदस्ती अपने हिसाब से इधर उधर ले जाती है, अपने हिसाब से दूसरी दिशा में ले जाती है, उसी प्रकार विचरती हुई इंद्रियों में से, चढ़ती हुई माने विचरण करती हुई इंद्रियों में से जो इंद्रिय मन को प्रसन्न करती है, वही एक इंद्रिय, जो इंद्रिय मन को प्रसन्न करती है, वही एकमात्र इंद्रिय हरति प्रज्ञाम, तदस्य हरति प्रज्ञाम, उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, उस मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार उसी प्रकार नष्ट कर देती है जिस प्रकार जल में चलती हुई नाव को वायु विपरीत दिशा में ले जाती है। उसी तरह जो एक इंद्रिय जिसमें मन हमारा लग जाता है, वही एक इंद्रिय हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है। अब अगला श्लोक देखते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या वो इसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस मनुष्य की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, स्थिर होती है। प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रतिष्ठित माने स्थिर होती है। किस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो सकती है? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे महाबाहु, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, जिसकी सभी इंद्रियां अपने अर्थों से विरत हो जाती हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य, तो जिसकी इंद्रिय अपने सभी इंद्रियों से विरक्त हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, केवल उसी मनुष्य की तस्मादस्य, केवल इसी प्रकार के मनुष्य की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, बुद्धि स्थिर होती है। तो किस मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है? जिस मनुष्य की जितनी इंद्रियां हैं, वह सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों से, अपने अपने अर्थों से अलग हो जाती हैं, अपने अपने अर्थों को छोड़ देती हैं, अपने अपने विषयों को छोड़ देती हैं। तो वही जो मनुष्य है, उसी मनुष्य की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो सकती है। और स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य ही भगवान में अपना मन लगा सकता है। धन्यवाद।